ये फिर से एक बार समझा देते हैं, आपको भी प्रतिभा को, दोनों को समझा देते हैं ये चीज, ठीक है। पहला रूल हम लोग सीख रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना, ठीक है ना। कल हम बताए थे आपको कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस का 5 काइंड होता है, 5 भेद होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। और इन पांचों वाक्यों में अगर वो किसी चीज को आ, स्वीकारते हैं तो वो एफर्मेटिव हो गए, और अगर वो नकारते हैं तो वो निगेटिव हो गए। तो ये पांचों सेंटेंस असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कल मैंने समझा भी दिया था आप लोगों को, आज फिर से दोहरा रहे हैं। और कल हमने लिखवाया था, लेकिन फिर थोड़ा सा कनेक्शन छूट गया, तो उसको फिर से दोहरा देते हैं एक बार। हिंदी में केवल रूल लिखवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। लिखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग, तुम तो लिखे हो मिथिलेश, 2 मिनट में लिखवा देते हैं जल्दी से प्रतिभा को। रूल्स फॉर चेंजिंग, प्रतिभा आवाज आ रही है? कट गई? हेलो? अच्छा, कट गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम आपको समझा देते हैं, लोड कर दिए हैं हम, वो देख लीजिएगा वीडियो मेरा। उसमें 3 रूल के बारे में कल हम चर्चा किए थे। पहला, अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब हो और एक ही ऑक्सिलरी वर्ब हो, यानी एक प्रधान क्रिया हो और एक सहायक क्रिया हो, तो उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए। दूसरा रूल मैंने बताया था कि अगर किसी असर्टिव एफर्मेटिव वाक्य में एक प्रधान क्रिया हो और एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो, तो पहले और दूसरे सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि अगर किसी असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सहायक क्रिया हो जो कि प्रधान क्रिया का भी काम कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसके ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर केवल, ये तीनों है असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल। पहला में अगर एक प्रिंसिपल वर्ब हो और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। दूसरा, अगर एक प्रिंसिपल वर्ब हो और एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। और तीसरा रूल है कि अगर केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं? उस ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हैं। अब 5 वाक्य हम आपको दे रहे हैं, उसको आप निगेटिव बनाने का प्रयास कीजिए, तो समझ रहे हैं ना। नहीं बनेगा तो हम समझाएंगे, और बन गया तो बहुत अच्छी बात है। लिखिए, यू आर राइटिंग ए लेटर। यू, YOU, देखिए, यू आर, ARER, राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, LETTER। यू आर राइटिंग ए लेटर। नंबर टू, नंबर टू, he will be going to Patna. He will be going to Patna. He will be going to Patna.
तीसरा, शी इज ए सिंगर। शी, SHE, शी इज ए सिंगर, SINGER, गायिका। शी इज ए सिंगर। इन तीनों सेंटेंस को निगेटिव बनाओ तो, जो रूल ऊपर बताए हैं उसके आधार पर। पहला है, ही इज राइटिंग ए लेटर, या यू आर राइटिंग ए लेटर, क्या लिखवा है मिथिलेश? यू आर राइटिंग ए लेटर। चलिए बनाइए तो तीनों सेंटेंस को निगेटिव। लेटर, हाँ। दूसरा, ही विल बी गोइंग टू पटना। और तीसरा, शी इज अ सिंगर। इसको निगेटिव बनाना है। नियम बताए हुए हैं कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब और एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो तो पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। चलिए पहला बोलिए मिथिलेश जी, बोलिए। कैसे बनाए, क्या रूल है? कैसे बनाए, किस रूल के तहत बनाए आप? बोलिए। जो रूल लिख, हाँ, इसमें क्या है, कितना कितना प्रिंसिपल वर्ब और कितना ऑक्सिलरी वर्ब है? बोलिए। इसमें प्रिंसिपल वर्ब कितना है और ऑक्सिलरी वर्ब कितना है? और ऑक्सिलरी वर्ब? ए और लेटर ऑक्सिलरी वर्ब है। ए आर्टिकल है ना, आर्टिकल पढ़ चुके हैं फिर भी ऐसा बोलते हैं आप। यहां पर आर है ऑक्सिलरी वर्ब, समझ रहे हैं, और राइटिंग प्रिंसिपल वर्ब है। नियम क्या कहता है, उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। रूल जानिए, रूल जानिएगा तभी ऐसा दूसरा आएगा तो बना पाइएगा। दूसरा बोलो प्रतिभा तुम। ही विल बी गोइंग टू पटना। ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग टू पटना, इसको निगेटिव बनाना है। इसको निगेटिव बनाना है। ना, गलत है। बोलो, तुम बोलो मिथिलेश। हाँ, बोलिए फिर से। यस, कैसे बनाए, नियम क्या है? आप कहां बोले, आप तो बोली यू विल बी नॉट गोइंग टू पटना, बोली ना तुम बोली थी यू विल बी नॉट गोइंग टू पटना, और ये बोला है यू विल नॉट बी गोइंग टू पटना। इस, हाँ, तो यहां पे कितना ऑक्सिलरी वर्ब है? तो नियम क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनते नहीं हैं। ये रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। यहां पर एक प्रिंसिपल वर्ब है और दो ऑक्सिलरी वर्ब है, विल और बी। समझ रहे हैं ना? तो नियम क्या कहता है, पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू पटना होगा,
ही विल बी नॉट गोइंग टू पटना नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? क्या होगा? ही विल नॉट बी गोइंग टू पटना। तीसरा बोलिए, बोलिए प्रतिभा, तीसरा। शी इज अ सिंगर। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए ना। सिंगर कैसे बनाया बाबू? लो, कैसे बनाया बोलो? कैसे बनाया? रूल क्या है? अंदाज से बना दिए? अच्छा, ये कहाँ गायब हो गया ये लड़का? घूमने चला गया कहीं? तू ठीक से पढ़ना बेटा प्रतिभा, ठीक से पढ़ना बेटा। जो रूल लिखाते हैं उसको घर में भी देखना, हमसे पूछना, तब न सीखेगी बाबू। हम्म? हमको मन करता है तुमको बढ़िया से पढ़ाएं, लेकिन तू घर पे ध्यान नहीं देती है। हम पढ़ा देते हैं उतना तक ठीक रहती है तू। क्लास भी फोन रहता है तो जरूर तू क्लास के लिए बैठती है, सब अच्छी बात है, लेकिन घर में भी उसको समझेगी तब ना बेटा। नहीं समझती है तो हमसे पूछना। तुमको मन करता है हमको कि बहुत अच्छा से पढ़ाएं, समझो उसको, सीखो। चला गया, नहीं आया, कहाँ गायब हो गया? हाँ, तो तुम बीच बीच में गायब कहाँ हो जाता है? बीच में गायब। हमको लगा कि तू खाना खाने चला गया। खाना खाने नहीं ना गया? हमको पता चला कि तू खाता बहुत है। हाँ प्रतिभा, खाता है नहीं बहुत? हमको भी लगता है। बीच में क्लास छोड़ के भाग जाता है खाने के लिए। चलो, तो शी इज नॉट ए सिंगर बिल्कुल सही बनाई। तो देखो रूल हम बता देते हैं बाबू। इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। तो नियम क्या कहता है? उसके ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना? चलो, तीन और बनाओ तो तब आगे रूल बताएंगे। तीन और लिखो तो। दे हैव, they have, They, they have finished, Finished, they have finished the work, they have finished the work. दूसरा, this letter, this This, this letter, Letter, is being, is being, Being, is being, written, Written, written by him, by him. This letter is being written by him. मिथिलेश लिखा तुम? मिथिलेश बाबू लिख लिया? This letter is being written by him. एक और लिखो, I am a teacher. Being written by him. This letter is being, written, Written, by him, him. और समझ रहे हैं ना? और तीसरा, I am a teacher, I am a teacher बनाइए तो। ध्यान से, इन्हीं तीनों रूल पे बेस्ड है, कहीं बाहर से नहीं दिए हैं।
बन गया। बन गया। मिथिलेश कुमार। हाँ, पहला बोलिए। हाँ, कैसे बनाए? कौन कौन है ऑक्सिलरी वर्ब? और प्रिंसिपल वर्ब कौन है? प्रिंसिपल वर्ब कौन है? प्रधान क्रिया कौन है? फिनिश्ड है ना? नियम क्या कहेगा? नियम क्या कहता है, कैसे बनेगा? बोलिए ना। कैसे बनेगा? फिर आवाज कट गई। मेरी आवाज आ रही है? तो हैव और फिनिश्ड के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, फिनिश्ड प्रिंसिपल वर्ब है, उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। एकदम सही बनाए हैं, गुड बॉय। दूसरा बोलो प्रतिभा। है कि कट गई? प्रतिभा बोलो दूसरा। चलो तो फिर तुम ही बोलो मिथिलेश। हाँ, ये कैसे बनाया, रूल क्या है? इसमें कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं? कैसे एक है? इज और बीइंग दोनों है ना? जो हम वर्ब लिखाए थे वो याद नहीं किए हैं? वर्ब टू बी में कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग होता है ना? तो बीइंग है ना यहाँ पर। इज और बीइंग दो ऑक्सिलरी वर्ब है और एक प्रिंसिपल वर्ब है। तो यहाँ पे पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तीसरा क्या बनाए, बोलिए। आई एम ए टीचर। हाँ बिल्कुल, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है ना, आई एम नॉट अ टीचर। तो यहाँ पे एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। तो उसके ठीक बाद नो अथवा नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम लोग निगेटिव बनाएंगे। चलिए चौथा रूल लिखिए। लिखिए चौथा रूल। इफ वी हैव, इफ वी हैव, WEV, have only principal verb, only, ONLY, only principal verb. If we have only principal verb in an assertive, in an assertive, ब्रैकेट में कर दीजिएगा affirmative, affirmative sentence, sentence, comma, we make it negative, we, WEV, make it negative by using the following structure, by using, USING, by using the following, FOLLOWING, following structure, STRU, huh? FOLLO, FOLLOWING, following structure, STRUCTURE, STRUCTURE। ठीक है, हिंदी भी लिख लो नीचे।
अगर किसी assertive affirmative वाक्य में, अगर किसी assertive affirmative वाक्य में केवल प्रधान क्रिया हो, केवल प्रधान क्रिया हो, तो ऐसे वाक्य को निगेटिव, ऐसे वाक्य को निगेटिव, तो ऐसे वाक्य को निगेटिव हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, हम निम्नांकित बनावट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। अब नीचे स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू, डीओ डू, ऑब्लिक डज, डीओईएस, ऑब्लिक डिड, डीआईडी। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड। हो गया। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट। लिखिए ना, तो स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस डू, चौथा रूल लिखिए ये, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स। हाँ, ऑब्लिक डज, ऑब्लिक समझते हो ना, सीधे टेढ़ी लकीर एक, ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स, OTHERS। ये स्ट्रक्चर कब फॉलो करेंगे हम लोग? जब असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब होगा, केवल प्रधान क्रिया होगा, कोई सहायक क्रिया नहीं होगा। ठीक है ना? और ये भी आपको लगे हाथ बता दें कि V1 के केस में हम डू का प्रयोग करेंगे, V5 के रहने पर हम डज का प्रयोग करेंगे, और V2 के रहने पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो ना? V1 के रहने पर हम डू का प्रयोग करेंगे, V5 के रहने पर डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? और V2 के रहने पर डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है? V3 और V4 कभी बिना ऑक्सिलरी वर्ब के बन ही नहीं सकता है। चलिए नीचे एग्जाम्पल लिखिए, आई लाइक यू, आई लाइक यू। देखिए इस सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब है ना, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है। अब बताओ प्रिंसिपल वर्ब में ये V1 है या V2 है या V5 है? लाइक जो है वो V1 है या V2 है या V5 है? V1 है। तो फिर डू का प्रयोग करेंगे या डज का? डू का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब का पहला रूप रखेंगे, और फिर अगर वाक्य में कुछ और है तो लिख देंगे। आइए एक एग्जांपल लिखें, आई लाइक यू, इसका निगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू। है ना? फिर से एक बार देखो, इस वाक्य में केवल प्रिंसिपल वर्ब है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, केवल प्रधान क्रिया है, और V1 है, तो हमने डू, सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग किया, फिर स्ट्रक्चर में नॉट है, नॉट लगा दिया, फिर स्ट्रक्चर में V1 है, लाइक का V1 लाइक ही होगा,
और फिर अदर्स में यू है डाल दिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो। he liked me, he likes me, he likes me, likes, he he likes me, likes, me, me, he likes me। कैसे बनेगा, क्या बताया हमने? मी, मी, मी। इसको निगेटिव, हाँ इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बताया है कि V5 के केस में डज का प्रयोग करना है। हाँ, फिर नॉट, फिर नॉट, नॉट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इधर भी डज लगा देना उधर भी लाइक्स कर देना, तो गलत हो जाएगा। ही डज नॉट लाइक मी, बिल्कुल सही। तीसरा, ही लाइक्ड मी, है ना, ही लाइक्ड, ही लाइक्ड मी, LIKED, he liked me, LIKED, he liked me, me। नहीं, यहाँ V1 है, V5, V2 है, तो हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। लाइक्ड है, लाइक नहीं बोल रहे हैं, LIKED। तो जब V2 है तो क्या होगा, डिड का प्रयोग होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर V1 का प्रयोग होगा। he did not he did not like me, he did not like me। ठीक है ना। अब इन तीनों पर आधारित हम 3 वाक्य देते हैं, बनाने की कोशिश करो तो। लिखो, नंबर 1 नीचे लिखो, he wrote a letter। लिखो, he, he wrote, WROTE, wrote a letter, LETTER। दूसरा, मिथिलेश, मिथिलेश loves me, मिथिलेश loves me, LOVES, मिथिलेश loves me। और तीसरा, तीसरा, हेलो, हाँ तीसरा, हाँ तीसरा, तीसरा मिथिलेश loves me, और तीसरा he went there, he went there, WENT, went there, THERE, he went there। ये तीनों आप लोग अच्छे से बनाकर कल लाइएगा, समझ रहे हैं ना। और कल और भी रूल बताएंगे आप लोगों को। ये तीनों घर में देखिएगा ठीक से, रूल को भी देखिएगा और किस रूल के तहत ये हो रहा है ये देखिएगा ढंग से, और उसको निगेटिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, आप लोग को निगेटिव सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप अंग्रेजी नहीं लिख पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अच्छे से घर में देखिएगा आप लोग।